जिला अंधता निवारण समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय नागौर, भारत विकास परिषद शाखा नागौर एवं जायल के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आयोजित नेत्र चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का समापन हुआ। नागौर शाखा सचिव चरण प्रकाश डागा ने बताया कि यह निःशुल्क नेत्र चिकित्सा और लेंस प्रत्यारोपण शिविर नागौर शाखा के पूर्व अध्यक्ष पूर्व संरक्षक हरिराम धारणिया के पिताजी स्वर्गीय रामजस धारणिया की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति में धारणिया परिवार के सौजन्य से किया गया था, जिसके समापन कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जिनगर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं राष्ट्रवादी विचारक सामाजिक चिंतक नंदलाल बाबाजी, नगर परिषद सभापति मीठू बोथरा, राजाराम धारणिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जुगल किशोर सैनी, पीएमओ डॉक्टर आर के अग्रवाल, भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय मंत्री नृत्य गोपाल मित्तल, शाखा अध्यक्ष आनंद कुमार अग्रवाल, डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी मंचस्थ रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के दिव्य चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पूजन वंदन से किया गया। परिषद की परंपरा के अनुसार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। परिषद के क्षेत्रीय मंत्री नृत्य गोपाल मित्तल ने भारत विकास परिषद की जानकारी देते हुए परिषद द्वारा संपूर्ण भारत में संचालित सेवा व संस्कार के प्रकल्पों के बारे में अवगत कराया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जिनगर ने परिषद द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्पों की सराहना की और दानदाताओं से यह आग्रह भी किया कि ऐसे सेवा प्रकल्पों के माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा की जाए तो वह नारायण पूजन से कम नहीं है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक नंदलाल बाबाजी ने नर सेवा नारायण सेवा को परिभाषित करते हुए कहा कि इस प्रकार की सेवा प्रकल्पों के माध्यम से ही धनाढ्य व्यक्तियों का अर्जित धन किसी जरूरतमंद तबके के काम आ सकता है और यही सेवा अमीरी गरीबी की खाई को पाट सकती है। ज्ञात रहे कि 16 जनवरी से शुरू हुए इस नेत्र चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर में लगभग 394 से अधिक व्यक्तियों की जांच की गई। उनमें से 63 व्यक्तियों की आंखों का सफल ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपित किए गए। लेंस प्रत्यारोपण का कार्य राजकीय JLN चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी और देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीमों द्वारा किया गया। डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी ने सभी लाभार्थी मरीजों से लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन के बाद सावधानी बरतने की सलाह दी एवं आंखों की देखभाल करने के कुछ तरीके भी बताए। कार्यक्रम में 3 दिनों तक चिकित्सकों एवं उनके सहयोगकर्ताओं डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर अदनान शेख, डॉक्टर जाया रिजवान, डॉक्टर सिद्धि पटेल, नेत्र सहायक भवानी शंकर शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर खुशहाली राम, नेत्र सहायक उमेश खत्री, नर्सिंग ऑफिसर रवि अपूर्वा, वार्ड बॉय केसर सिंह और सचिन को भामाशाह हरिराम धारणिया ने माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन शरद कुमार जोशी ने किया। सभी मरीजों को भारत विकास परिषद की ओर से कंबल ओढ़ाकर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। इस अवसर पर परिषद के पूर्व संरक्षक एवं भामाशाह हरिराम धारणिया, प्रांतीय वित्त सचिव रामानुज मालानी, प्रकल्प प्रभारी डॉक्टर अमित राठी, वरिष्ठ सदस्य रामनिवास जांगीड़, भोजराज सारस्वत, पवन अग्रवाल, संरक्षक कैलाश सारड़ा, खीमराज टाक, हेमंत जोशी, रवि प्रकाश सोनी, बजरंग लाल शर्मा, विमलेश समदड़िया, नरेंद्र कुमार सोनी, केशव चांडक, श्रवण कुमार सोनी, सुनील भार्गव, विकास सोनी, राजेश अग्रवाल, नवनीत चौरड़िया सहित लाभार्थियों के परिजन एवं गणमान्य उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद शाखा नागौर व जायल जिला अंधता निवारण समिति जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय नागौर के संयुक्त तत्वाधान में नेत्र चिकित्सा शिविर व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो आप सभी को शिविर के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर
हार्दिक बधाई। परिषद परिवार के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व संरक्षक श्री हरिराम जी धारणिया के पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री रामजस सिंह धारणिया की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति में धारणिया परिवार के सौजन्य से इस शिविर की सारी व्यवस्थाएं पूरी गुणवत्ता के साथ संपन्न की गई है। इस शिविर में पिछले 3 दिनों में जायल के अंदर 394 रोगियों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 63 रोगियों के आंखों के ऑपरेशन किए गए। जायल के प्रत्येक गांव में घर घर जाकर जायल शाखा के सदस्यों द्वारा शिविर का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। 3 बसों के माध्यम से समस्त चयनित रोगियों को जायल से नागौर लाया गया और आज समापन समारोह के तुरंत बाद 3 बसों द्वारा उन्हें वापस सकुशल जायल ले जाकर छोड़ा जाएगा। भारत विकास परिषद शाखा नागौर के सक्रिय सदस्यों द्वारा सभी के लिए अल्पाहार, चाय पानी, भोजन की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई। इस शिविर में पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय नागौर के 2 नेत्र चिकित्सज्ञ जो इस कैंप के कर्णधार हैं, जिन्होंने सभी 64 मरीजों के ऑपरेशन किए, डॉक्टर रमेंद्र डूडी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सहित 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स, 2 नेत्र सहायक, 2 नर्सिंग ऑफिसर, 2 वार्ड बॉयज ने अपनी सेवाएं दी। उसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं। 16, 17 व 18 जनवरी 2025 का यह 3 दिवसीय शिविर आज समापन समारोह को अग्रसर है। धन्यवाद। जगत जननी मां भारती हम सबके प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद के चरणों में शत वंदन करते हुए भारत विकास परिषद संपर्क से सहयोग, सहयोग से संस्कार, संस्कार से सेवा और सेवा से समर्पण की इस राष्ट्रीय यात्रा का नाम है भारत विकास परिषद। परिषद एक विचार है, परिषद एक आंदोलन है। संपूर्ण देश भर में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा संगठन के रूप में महत्वपूर्ण पहचान है। मातृभूमि की सेवा में समर्पित प्रबुद्ध लोगों का यह संगठन समाज के संपन्न, प्रबुद्ध, इलीट, चेंज मेकर, किंग मेकर, समाज की दशा और दशा बदलने वाले उन सज्जन शक्ति का समूह बना करके उन व्यक्तियों के मन में मानवीय संवेदना को जागृत करते हुए समाज का वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, जरूरतमंद वर्ग, पीड़ित वर्ग, समाज के अंतिम छोर तक बैठा हुआ वर्ग, उस वर्ग के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समाज के संपन्न वर्ग के पैसे का सदुपयोग करके उन व्यक्तियों को सहयोग पहुंचाते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का जो सामाजिक संरचना का सद प्रयास करता है, वो मूल कार्य है भारत विकास परिषद। देश प्रेम और देश प्रेम की राष्ट्रवाद से अंकुरित, संपर्क से अभिसंचित, सहयोग के हाथों से निर्मित, सेवा की अंजुरी में समर्पण का नैवेद्य है भारत विकास परिषद। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है और व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद को जागृत करके वो एक भारतीय नागरिक बनकर के देश सेवा के इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करे। परिषद समाज के प्रबुद्ध, संपन्न, प्रभावी व्यक्तियों का एक गैर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अराजनीतिक राष्ट्रीय संगठन है। वैसे तो परिषद सेवा और संस्कार के विभिन्न प्रकार के प्रकल्प अपने सदस्यों के माध्यम से देश भर में निर्बाध गति से आयोजित करता है। सेवा निस्वार्थ भाव से, मानव मात्र की सेवा, देश की सेवा के साथ साथ में समाज के नागरिकों की मानव मात्र की जीव की सेवा, ये मूल उद्देश्य, संस्कार युक्त सेवा, ये भारत विकास परिषद का मूल उद्देश्य है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही मूल सेवा है। इन मनोभाव को लेकर के भारत विकास परिषद संपूर्ण देश भर में 10 क्षेत्र, 59 प्रांत और 1600 शाखाओं के माध्यम से अपने 60,000 कार्यकर्ताओं के पूर्ण तन, मन, धन समर्पित होकर के उनके पूर्ण मनोभाव में समर्पण की पराकाष्ठा तक जाकर के सेवा का समर्पण मन भाव से अद्भुत कार्य पूरे देश भर में करते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं,
यहां तक समर्पण की पराकाष्ठा तक परिषद के सदस्य पूरे देश भर में सेवा के अनेक प्रकल्प संचालित करते हैं। दिव्यांग सहायता के मामले में तो 13 दिव्यांग केंद्र पूरे देश भर में स्थायी रूप से चल रहे हैं। लगभग 3 लाख लोगों के लगभग उनको दिव्यांगता मुक्त किया गया है। पंजाब प्रांत को दिव्यांगता मुक्त करने में भारत विकास परिषद को राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। हमारे शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, अनेक प्रकार के 4300 प्रकार के सेवा कार्य पूरे देश भर में चल रहे हैं। चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना, गुरुग्राम, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, अनेक राज्यों में हमारे सेवा संस्कार केंद्र चलते हैं। मूल भाव यही है, परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मन से, समर्पण के भाव से मानव मात्र की सेवा करें और इसी सेवा के माध्यम से आज एक छोटी सी कड़ी हमारे ही परिषद परिवार के अध्यक्ष और संरक्षक के मनोभाव में जागृत हुई। अपने पिताजी के आदर्श और कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के भारत विकास परिषद के सदस्यों के सहयोग से और मूल रूप से जायल शाखा के सदस्यों की अद्भुत ऊर्जा और ऊर्जा शक्ति के सहयोग से जायल और नागौर शाखा की पूरी शक्ति के सहयोग से डॉक्टर्स टीम, जैलन हॉस्पिटल, जिला प्रशासन और सभी समूह के सहयोग से एक बहुत अच्छा चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है। हम सब भी इससे प्रेरणा पाकर के अपने जीवन में जिस प्रकार देश में आप देखते होंगे पेड़ पौधे बिना किसी निस्वार्थ भाव के हम सबको नदियां, पेड़ पौधे, सूरज, चंदा सब कुछ देते हैं। हम भी अपने जीवन में आपको जो आज रोशनी आदरणीय ध्यानीय परिवार के सौजन्य से मिली है, हम भी दूसरे लोगों को रोशनी देने वाले मिले। इन्हीं मनोभाव से आज का ये संक्षिप्त कार्यक्रम है। भारत विकास परिषद के सभी कार्यकर्ता पूरे देश भर में और अपने महाकुंभ जैसे अवसर में भी पूर्ण मनोयोग से लगे हुए हैं। प्रेम भाव से हम कार्य करें, देश हित में कार्य करें, तभी भारत विकास परिषद का सपना है मां भारती परम वैभव सत्ता पर आसीन हो। स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, समृद्ध भारत, अतुल्य भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय वंदे। और इस कैंप को इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया, किसी भी मरीज को कोई तकलीफ नहीं होने दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फिर जो हमारे दानदाता हैं धारणिया जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। जो जिन मरीजों के ऑपरेशन हुए हैं, हमारी इच्छा थी कि इससे भी ज़्यादा ऑपरेशन हो। हमारा लक्ष्य था कि 100 ऑपरेशन हो। ठंड की वजह से ओपीडी थोड़ा कम रहा और कम मरीज पहुंचे। आगे से हम प्रयास करेंगे कि इससे भी बड़ा कैंप हो। जिन मरीजों के ऑपरेशन हुए हैं सभी का बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और अब आप लोगों को अपनी आंख की देखभाल करनी है। खाने पीने का मरीज पूछते हैं कि क्या परहेज रखना है। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। आप लोग ऑपरेशन से पहले जो चीजें खाते थे सारी चीजें खा सकते हैं। अच्छा खाएंगे तो अच्छा दिखेगा। आपको तरह तरह की सलाह देंगे कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए। आपको जो रुचता है, जो अच्छा लगता है, जो भाता है, और यदि किसी चीज की मनाही नहीं है ऑपरेशन से पहले, आपको सारी चीजें खानी है। आंख में किसी भी तरीके से गंदगी नहीं जानी चाहिए। अपने आंख के अंगुली टच नहीं करना, गंदा कपड़ा टच नहीं करना, रुई टच नहीं करना। पानी आए तो गाल पर दूर से ही आंख उसको साफ कर लेना है। आंख के पास केवल दवाई डालते वक्त ही अपना हाथ जाना चाहिए। गर्दन से नीचे नीचे नहाना है। जो पुरुष है उनको दाढ़ी नहीं बनानी है। दवाई जिस तरह आपको बताई है 4 बार, 2 बार और गोली बताई है सुबह शाम, वो लेनी है। पुरानी लंबी बीमारी की जिन भी मरीजों की दवाइयां चल रही है, बीपी, शुगर, हार्ट की, सांस की, कोई भी लंबी, वो लेते रहना है, उनको बंद नहीं करना है। किसी भी मरीज को बीच में तकलीफ हो तो वो कभी भी आकर अपने यहाँ पे वापस जांच करवा सकते हैं। बाकी आपको दिखाने के लिए 1 महीने बाद में जायल हॉस्पिटल में दिखाना है। और भी किसी को कोई भी चीज पूछनी हो तो भी इस कार्यक्रम के बाद में हमसे पूछ सकते हैं। मैं वापस से कार्यकर्ताओं का और हमारे दानदाता परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंचस्थ विराजमान आदरणीय बाबाजी नंदलाल जी,
मंचस्थ विराजमान अन्य अतिथिगण, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भारत विकास परिषद और धानिया परिवार, आप धानिया परिवार और भारत विकास परिषद के तत्वावधान में ये बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम हुआ। बहुत सारे ग्रामीण परिवेश से माताएं बहनें और बुजुर्ग यहाँ पधारे हैं जिनका आंख का ऑपरेशन हुआ और लेंस प्रत्यारोपण किया गया। जीवन में व्यक्ति के आंख का क्या महत्व है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और जब व्यक्ति किसी को देख नहीं पाता है तो खुद की जो नित्य क्रिया है वो भी वो नहीं कर पाता है, और अगर उम्र जो है वो ज्यादा हो जाए तो आंख का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। तो भारत विकास परिषद के तत्वावधान में धानिया साहब के परिवार ने ये बहुत अच्छा सा एक नेत्र रोग शिविर लगवाकर कई लोगों के नेत्रों में रोशनी दी है, और ये जो है वो एक संदेश समाज में जाना चाहिए कि जिस प्रकार धानिया साहब ने भारत विकास परिषद के आह्वान पर अपने धन का सदुपयोग समाज के हित में किया है, उसी प्रकार जब भी अवसर मिले हम भी समाज के हित में अपने जो है वो अतिरिक्त धन का उपयोग करें, वरना धन जो है वो संचित होकर किसी के काम नहीं आएगा। धन का संचय जो है वो समाज हित में हो, समाज के गरीब तबके के काम आ जाए और समाज की बेहतरी में काम आ जाए, इससे अच्छा जो है वो धन का कोई उपयोग नहीं हो सकता। तो आदरणीय धानिया साहब के परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। आपको भगवान बहुत सारे जो है वो ऐसा धन संपदा दे और आप उस धन संपदा का उपयोग जो है वो समाज के हित में करते रहे, और हम भी जो है वो आपसे ये शिक्षा लें कि जब जो है वो भगवान हमें भी जो है वो ऐसा अवसर दे तो हम भी जो है पीछे नहीं हटे, दिल खोल कर जो है वो समाज के हित में जो है वो हम लोग हमारा धन जो है वो दान करें। बहुत बहुत बधाई सभी यहाँ लोग पधारे उनको और मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिवसीय लेंस रोपण नेत्र जांच शिविर के समापन समारोह पर उपस्थित सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी परिषद परिवार के सदस्यगण और जिन्होंने लाभार्थी आंखों का अभी ऑपरेशन किया है, सभी उनके साथ आए हुए अभिभावकगण, अटेंडेंस, सभी का इस पर मेरे धानिया परिवार की ओर से, भारत विकास परिषद की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही पूज्य पिताजी के उम्र लेकर के शांत हुए थे पिछले साल 18 दिन पहले। मेरा ये विचार था पिताजी की बात की, माता जी की उन्हें बार साधु स्मृति में एक कार्यक्रम करना है, तो पिताजी की बात की तो पिताजी ने यश करी थी, लेकिन वो जॉब बैठा नहीं। तो फिर पिताजी ने उसकी एक मनोन की एक भावना थी, संकल्पना थी कि दर सेवा नारायण सेवा, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। उस सेवा को स्वीकार कर अंगीकार करते हुए पिताजी के सपना को स्वीकार करते हुए मैंने ये परिषद परिवार के आगे पीछे रखा। परिषद परिवार ने हमें अनुमति दी, इसके लिए परिषद परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन्होंने लाभार्थी परम पिता परमात्मा से ये मंगल कामना करता हूँ कि आपकी नई रोशनी मिली है, आपका उज्जवल भविष्य हो, आप जल्दी स्वस्थ हो और आप अपने गंतव्य की ओर जाए। दवाई पानी का ध्यान करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। इसी आशा विश्वास आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हरिओम। आवाज आई क्या? नहीं आई तो भी आएगी, अंतर मन के तार जुड़े। आज इन क्षणों में एक अति महत्व का रोग निवारण के संदर्भ में त्रिवेणी संगम आयोजित हुआ है। वो भी त्रिवेणी का संगम है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती करोड़ों करोड़ों लोग डुबकी लगा के पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सारा जगत आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, और ये भी सच्चे अर्थों में वो पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर पुण्य लाभ की गंगा भी है, सेवा समर्पण की गंगा भी है, और अनेक पीड़ित बंधु अपने जीवन में एक नवीन श्रेष्ठ दृष्टि प्राप्त करने का एक अभिनव अवसर भी देगा। इस त्रिवेणी में वहां गंगा यमुना सरस्वती है, यहां पर एक धारा है
जो दान दाताओं की धारा कहलाती है। दान दाता अपने धन को पवित्र करने के लिए कोई तो भी पवित्र काम में उदार मन से दे। प्रसंग हमने अवश्य किया होगा, लेकिन उनके मनों में कहीं नहीं है कि इस प्रसंग के लिए दे रहे हैं। भारत की धरती पर अनेक दानदाता का पता भी नहीं पड़ता और बड़ी बड़ी मात्रा में सब कुछ दे देते हैं। समाज कल्याण के लिए एक धारा सबसे कीमती वो है, और दूसरी धारा जो संबंधित विषय है, जैसे यहां पर चिकित्सा का विषय है, तो चिकित्सा से संबंधित डॉक्टर्स, उनके सहयोगी टेक्नीशियंस, वो भी तपस्या से कम नहीं होता है। अंतर मन के पवित्र भावों से वो नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन नौकरी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। रात रात जाग करके भी कस करके मेरी मेहनत करते हैं, और वो न करते। कोरोना काल के अंदर भारत की धरती पर इतना खतरनाक झटका होता कि सब देखते रह जाते हैं। हमारे उस समय के डॉक्टर हो चाहे सफाई कर्मचारी हो, अपने परिवार की कम चिंता करके भी अद्भुत तपस्या की थी, तब वो गाड़ी आगे चली थी। और तीसरा, जो भारत विकास परिषद के नाम से ही बार बार कह रहे थे, अनेक समाज के लोग जो अपनी सेवा के माध्यम से जो भी काम संभव है तो करेंगे, लेकिन पीड़ित की पीड़ा दूर होनी चाहिए, आनंद से होनी चाहिए, सम्मान पूर्वक होनी चाहिए, स्नेह पूर्वक होनी चाहिए। इसमें रात दिन खपाते हैं जो भारत विकास परिषद कर रहा है। इन तीनों के मिलन से ही अद्भुत दृश्य खड़ा हुआ है। मेरा तो इतना सौभाग्य है कि मैंने 18 दर्शन करने को मौका मिल रहा है, और धन्य है ये लोग जिन्होंने आप तीनों को अवसर दिया। इन्होंने कष्ट पा करके भी दानदाता के पवित्रीकरण का महान पवित्र काम किया है। इन्होंने कष्ट पा करके भी सेवा आपकी प्राप्त की है। इन्होंने कष्ट पा करके भी सारी टेक्नीशियंस को उनकी कुशलता का सचमुच एक अद्भुत दृश्य खड़ा करने का मौका दिया है। इनको विशेष धन्यवाद। और ये बुजुर्ग विराजमान है, दादी माँ बैठी है, दादा साहब बैठा है, बड़ा बड़ा मारे बुजुर्ग साहब बैठा है, और इस दृश्य में क्या प्रेम से बैठे रहे हैं। इनको कष्ट हो रहा था, तो भी राष्ट्र वंदना हुई तो खट करके सब खड़े हो गए। मूलतः ये संयोजन इस प्रकार का करते इसलिए है कि जो बात हमको समझी हुई है उसको रोम रोम में धारण करना, और आने वाले दिनों में मेरी भूमिका जैसी भी बनेगी, हर एक की भूमिका बदलती रहती है। आज का टेक्नीशियन कल स्वयं दानदाता बन जाता है। आज का दानदाता कल का कोई टेक्नीशियन या कुछ भी बन सकता है। आज जिसने बिल्कुल प्राप्त की है सेवा, अभी भी एक सर से मिलने आए, वो आज की तारीख में बहुत बड़े अफसर कहलाते हैं, लेकिन उनके साथियों को मालूम पड़ा प्रति महीने प्रति वर्ष अपनी गाड़ी कमाई में से नीड वाले ऐसे विद्यार्थी जो बहुत होशियार है, लेकिन उनके पास पैसे की कमी इसलिए वो तड़पड़ा जाते हैं, दिल खोल के भरपूर सहयोग करते रहते हैं। किसी को मालूम नहीं, धीरे धीरे लोगों को अंदाजा लगा क्या गजब करने वाले। उनको पूछा तो बोले कि मैं भी कभी सामान्य बालक था, मेरी माँ मजदूरी करती थी, पत्थर तोड़ती थी, मैं उसका बेटा हूं, आज अफसर हूं तो क्या होगा, उसकी कृपा से बना। और इसलिए मुझे अपना समझ में आया कि मेरी तरह और कोई भी अगर कसर में है तो मेरे पास आज स्थिति आ गई है, तो मैं प्रति महीना प्रति वर्ष कुछ एक विद्यार्थियों को ढूंढ करके सुपात्र विद्यार्थियों को अपने गाड़ी में से काट करके उनको देता हूं। मेरी पत्नी को पहले एक बार तो लगा कि तपैया क्यों दो, फिर वो समझाया प्रेम से, बेटी मेरी पत्नी को कहा रे तो सब बावड़ी समझे को नहीं, ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुझे भी किसी ने कृपा दी है। आदान प्रदान के बिना दुनिया चलती नहीं है, कभी नहीं चलेगी। और ये हिंदुस्तान है जहां के जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है, नियंत्रित भोग के माध्यम से अपना जीवन भी आनंद से जियो, लेकिन औरों को भी आनंद से जीने के लिए जो संभव है वो सहयोग अवश्य करते रहो, इसके अलावा नहीं हो सकता। यहाँ की मेडिकल साइंस, नागार्जुन एक नाम बोलता हूं, हमारे डॉक्टर्स को जरूर मालूम होगा। सामान्य बालक था, गुरु के पास पढ़ने जाता था, और एक दिन तड़प के रोने लग गया। गुरु ने कहा थरकई हुई क्यों, रोए क्यों है?
कि मैं बीच में आता तो गली में 1 मिनट दिखियो। भारत विकास परिषद नागौर द्वारा 3 दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर का आज समापन है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उस दागे परिवार का जिन्होंने इस शिविर को संचालित करने में पूर्ण सहयोग देकर इस शिविर को सफलता मनवाया। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत विकास परिषद शाखा जायल को, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से 394 आउटडोर के साथ 63 मरीजों का चयन कर यहाँ ऑपरेशन के लिए लाई। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारत विकास परिषद नागौर का, जिनके समस्त सदस्यों ने अपना पूर्णतः सहयोग देकर 3 दिन के शिविर को पूर्ण रूप से सफल बनाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मीडिया बंधु का, जिन्होंने समय समय पर इस शिविर का प्रचार प्रसार कर इसे सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं उन लाभार्थी परिवारों का, जिन्होंने यह आकर इस शिविर को सफल बनाने में पूर्णतः अपना योगदान देकर भारत विकास परिषद को लाभान्वित किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हमसे हुई है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद। जय भारत। जय।